अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के बहुत अहम मौजू के बारे में बात करें और वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी वो टाइम जो बच्चे गैजेट्स पर गुजारते हैं, जिसमें टीवी भी शामिल है, मोबाइल, हर तरह के आईपैड्स या टैब्स भी शामिल हैं। सबसे पहले ये कि ये चीज़ें बच्चे को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं मसला, वो इन बच्चों में स्पीच डिले है, यानी बच्चे बोलना नहीं टाइम से शुरू करते। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें माँ बाप की या इर्द गिर्द में जो लोग करीब रहते हैं उनकी कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, यानी बातचीत नहीं करते। इसके अलावा ये बच्चे सोशली बहुत इंटरेक्शन कम करते हैं, यानी अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करते, नजरें नहीं मिलाते, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का आई कांटेक्ट भी नहीं है। जो और मजीद इन बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं, जैसे ये बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी टिक के नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, यानी किसी बात किसी चीज़ पे कुछ सेकंड से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, जिसकी वजह से बाद में यानी कुछ सालों के बाद बच्चों को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है। एकेडमिक फेलियर इन बच्चों का होता है, यानी इनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते और ये बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाते। कुछ और चीज़ें जो स्क्रीन टाइम के साथ बड़ी स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं, यानी बहुत गहरा ताल्लुक है स्क्रीन टाइम से, वो बच्चों का रात में सही से ना सोना, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बच्चे स्क्रीन टाइम की वजह से उनका ब्रेन खासतौर पे सोने से 2 या 3 घंटे पहले अगर उन्होंने एक्सेसिव स्क्रीन देखी है, डिजिटल मीडिया देखते रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट, आवाज़ें, उनसे उनका जिस्म में थकावट तो होती है, लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, जिसकी वजह से रात में उन बच्चों को डीप स्लीप यानी गहरी नींद आने में खासा मसला होता है। तो ये बच्चे सही से सो नहीं पाते, अगले दिन उठेंगे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे और बहुत रोते रहेंगे और ये सिलसिला लंबे अरसे तक जारी रहेगा। एक और चीज़ कि इन बच्चों में फूड एवर्जन यानी खाने से नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि खाने का असल लुत्फ मील टाइम या प्रॉपर फूड के साथ जो एक एसोसिएशन है वो इन बच्चों की कभी हो ही नहीं पाती है। उसकी वजह भी स्क्रीन होती है, क्योंकि स्क्रीन के साथ ही इनको खाना खिलाया जाता है, तो उस वजह से उन्हें एहसास ही नहीं हो पाता कि वो क्या खा रहे हैं, किस किस्म का टेस्ट है, पेट भर गया है, भूख किस चीज़ को कहते हैं। तो फूड एवर्जन की भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बच्चों में स्क्रीन टाइम है। अब ये कि स्क्रीन कितना दे सकते हैं आप बच्चों को, तो याद रखिएगा कि 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों को आपने बिल्कुल 0 स्क्रीन टाइम उनका होना चाहिए, यानी इस किस्म की कोई चीज़ आपने नहीं शुरू करवानी। हाँ, 2 साल से बड़े बच्चों को, 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा तक स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, वो भी किसी बड़े की निगरानी में होना चाहिए। पर्पसफुल वीडियो होनी चाहिए, यानी जिनका कोई मोरल हो, कोई मकसद हो, और बच्चे अपनी मर्जी से अलावा वीडियोस मत देखते रहें। और आपको भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहा है, चाहे उसकी जो भी उम्र है। अब इसके लिए क्या किया जाए? माँ बाप इतने मसरूफ हैं, जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो चुकी हुई है, कैसे इससे अपने बच्चों को बचाएं? तो याद रखिएगा कि आपको अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए उसको वक्त देना पड़ेगा। गिव टाइम टू योर चाइल्ड, सेट अ रूटीन, सेट बाउंड्रीज, इसी से चीजें बेहतर होंगी। अगर आप खुद फोन के एडिक्ट हैं, आपको खुद स्क्रीन टाइम की आदत है, तो फिर आप अपने बच्चों को भी उससे नहीं बचा सकते। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्क्रीन से कोई बहुत अच्छी मालूमात हासिल कर रहा है, उसकी अच्छी ज़हनी नशोनुमा हो रही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बच्चे अमूमन स्क्रीन से कुछ खास नहीं सीखते। इवन जिन माँ बाप को लग रहा होता है कि बच्चे मुख्तलिफ ज़ुबानों में कुछ चीज़ें देख रहे हैं या म्यूज़िक या सॉन्ग सुन रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में नज़में देख रहे हैं, तो उससे भी बच्चों की स्पीच यानी उनके बोलने या ज़ुबान समझने की सलाहियत पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादातर टाइम में नेगेटिव ही असर पड़ता है। अब अगर आप अपना खुद स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, तो जो बाकी का टाइम है वो आपको अपने बच्चे को आप कैसे दे सकते हैं? तो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, मीनिंगफुल प्ले एक्टिविटीज़ घर में आप कुछ इस तरह के अल्टरनेटिव बच्चे को दें, मुतबादिल आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि कोई ना कोई किसी शक्ल में फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे रस्सा कूदना, अगर बाहर ग्राउंड है तो जैसे छोटे मोटे स्पोर्ट्स हैं उसमें बच्चे को इंगेज किया जा सकता है, पॉजिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है।
घर में बच्चे रोप जंपिंग कर सकते हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, पकड़न पकड़ाई है, जिसके अलावा हाइड एंड सीक है। इस तरह की कुछ डेली एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकते हैं। अगर बच्चे उससे बोर हो गए हैं तो आप उनको मीनिंगफुल टॉयज़ दें, यानी ऐसे खिलौने जिनसे वो कुछ सीखें। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कि बच्चे को पार्क में लेके जाएं, कुछ नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे फूल पौधों को देखें। अगर झूले लगे हुए हैं तो वो झूले भी साथ में लें और कुछ देर आप भी वहाँ पे चहलकदमी करके आएं। एक बच्चे के लिए रूटीन में स्टोरी टाइम ज़रूर शामिल करें। बुक्स जल्द अज जल्द बच्चे की रूटीन में आप ले आएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। उसे रोजाना बुक्स रीड करें, उसके अंदर तस्वीरें दिखाएं। इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है, उनके अंदर थिंकिंग यानी सोचने का अमल मजबूत होता है और वो आपसे उनका ताल्लुक बेहतर होने की वजह से आपकी बातचीत सही तरीके से समझ पाते हैं और बहुत जल्दी बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब ये कि अगर ये ही सारा दिन करते रहेंगे तो फिर घर के काम कैसे होंगे? तो घर की रूटीन में भी आप अपने बच्चे को अपने साथ एंगेज करें। मसलन किचन में जाएं, खाना पकाने में आप बच्चे को साथ में मसरूफ रखें, साथ में खड़ा करें। खासतौर पे अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चल फिर रहता है आराम से, कुछ देर खड़ा भी रह सकता है, छोटे छोटे उसको किचन गैजेट्स ला के दें जिनसे वो बच्चा सेम वही चीज़ कॉपी कर सके जो वो आपको करते हुए देख रहा है। सफाई में अपने साथ शामिल करें, एक छोटा सा झाड़ू, इसी तरह से मिलती जुलती छोटी छोटी चीज़ें उसको दें। आपको थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ होगी जो आप करेंगे और आप खुद भी इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी किस्म की गार्डनिंग कर रहे हैं बाहर, या जो भी आप घर में कर रहे हैं वो उसमें अपने बच्चे को साथ में शामिल करें। याद रखिएगा बच्चा वही करता है जो वो अपने बड़े को करते हुए देखता है, चाहे आप उसको जो मर्जी कहते रहें कि अच्छा ये कर लें या वो कर लें, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो वो एक्शन में देखेंगे। इसी तरह अगर आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा जाए नमाज अपने बच्चे को दें ताकि वो भी आपको कॉपी करे और आपके साथ नमाज पढ़े। याद रखिएगा कि स्क्रीन टाइम की आदत जितनी पुरानी हो जाए वो उतनी ही मजबूत हो जाती है, उतना मुश्किल उसको हटाना हो जाता है। अगर बच्चे 7 से 8 घंटे तक रोजाना और मुसलसल बहुत लंबे अरसे से स्क्रीन्स देख रहे हैं तो आप एकदम उनसे स्क्रीन्स भी नहीं खींच सकते। पहले प्रॉपर स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, यानी उसको 8 से 5 घंटे पे लेके आए, फिर 5 से 4 घंटे पे लेके आए, हत्ता कि 2 से 1 घंटे पर ले आए, आहिस्ता आहिस्ता। और बच्चों को उसकी मुतबादिल एक्टिविटीज जरूर प्रोवाइड करें। अगर आपका बच्चा खासा बड़ा हो चुका है और उसे बहुत सालों से स्क्रीन की आदत है तो उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आई होप कि ये सब आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू।